हेलो बच्चों, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर चल रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर चल रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ। तो बच्चों, यहां पर हम लोग करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है ये। बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो फिगर दिए हुए हैं हमारे पास, फिगर ये है हमारे पास। इस तरह का फिगर है। ये एंगल हमें दिया है, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का 125 डिग्री। ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है x डिग्री, और ये एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 125 डिग्री। हमसे कहा गया है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट ए। तो यहां पर हमें x की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों, इससे पहले जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और उसके बाद भी कई बार ये बात हुई कि एक्सटीरियर एंगल का सम कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो पॉलीगन फिर ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर हो, यानी मतलब क्वाड्रिलेटरल में से हो, या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, चाहे कोई भी पॉलीगन हो। ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर angles of any polygon equal to 360 डिग्री। तो कोई भी पॉलीगन है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 ही आना है। ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल हमें दिए हुए हैं। अगर हम इन एक्सटीरियर एंगल का सम करें तो 360 आएगा। ठीक है। तो इस रूल से हम लोग ये लिख सकते हैं 125 डिग्री प्लस दूसरा हमारा एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर 125 एंड 125 ये हो गया हमारे पास 250 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू यहां पर पता करना है, तो हम 250 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो x इधर लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा x डिग्री। 360 यहाँ पहले से राइट हैंड पर है, 250 इधर से जा रहा है तो माइनस 250, ये हो जाएगा हमारे पास x डिग्री इक्वल टू 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है वो है 110 डिग्री। तो ये था हमारा इसका पार्ट ए। और पार्ट बी में भी एक फिगर दिया हुआ है, तो उसको अब सॉल्व करते हैं। तो नोट डाउन करिए इसको। तो बच्चों, करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारा बी पार्ट है यहाँ पर। और वहां पर फिगर कुछ इस तरह का है।
ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का दिया हुआ है, और ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, और ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। सॉरी ये भी 90 का ही होगा वैसे फिगर में, अगर हम देखें ये एंगल हमें दिया हुआ है 90, ये 90 तो ये भी 90 होगा, और ये एंगल हमें दिया है 70 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है x डिग्री। तो इस तरह का ये फिगर है बच्चों, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 5 साइड्स का फिगर है, ये हमारा पेंटागन हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल 5 बनेगी यहाँ पर, 1 2 3 4 एंड ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये 90 परपेंडिकुलर है, तो ये 90 तो ये भी 90, तो ये हमारा 5 बनेगा। तो बच्चों अब ये पहली बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर कोई भी हमारा फिगर है, कोई भी हमारा पॉलीगन है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का अगर हमें सम करना है तो 360 ही आएगा, ठीक है। तो एक तो ये 90 है तो ये वाला एंगल हमारा 90 होगा, ये एक्सटीरियर में दिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन हमारा होता है 360 डिग्री, ठीक है, ये हमें पता है। अच्छा यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि ये अगर आप फाइंड करना चाहो, ये 90 है तो ये 90 है, लीनियर पेयर हो रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला अगर आप पता करना चाहो तो इसे हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं है निकालने की, क्योंकि ये 90 है तो ये 90, ठीक है, आएगा ही कंफर्म, ठीक है। तो हम सीधे 90 लगा देते हैं यहाँ पर। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक तो हमारा 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, प्लस 90 डिग्री, प्लस ये हमारा 70 दिया हुआ है यहाँ पर 70 डिग्री, फिर हमारा ये x डिग्री दिया हुआ है जो हमें निकालना है, फिर प्लस ये हमारा 90 आ गया, ठीक है, 90, तो ये पेंटागन, और ये हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। अब देखिए 60 एंड 90 ये हो गया हमारा 150 प्लस ये हमारा 90 एंड 70 ये हो गया हमारा 160 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए हमें 150 एंड 160 ये होगा हमारा 310 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 310 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री। तो हमें यही फाइंड करना था x की वैल्यू, और x की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स, और सेकंड पार्ट में है 15 साइड्स। तो बच्चों रेगुलर पॉलीगन है और फर्स्ट पार्ट में 9 साइड्स है हमारे पास। तो 9 साइड्स का जो हमारा पॉलीगन है नैनागन रेगुलर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 9 साइड्स इक्वल है, ठीक है। और जब हमारा कोई रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसका
हर एक इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा 9 साइड्स का अगर हमारा एक बात होगा, 9 साइड्स का अगर हमारा रेगुलर पॉलीगन है तो हमारे इंटीरियर एंगल भी 9 होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी हमारे 9 बनेंगे, ठीक। तो हम मान लेते हैं लेट ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगन, तो इस पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल हमने मान लिया 9 साइड्स का हमारा पॉलीगन है x डिग्री। तो बच्चों अगर x डिग्री का एक एंगल है तो सारे के सारे x डिग्री के 9 एंगल हो जाएंगे। तो x इन सब का अच्छा x डिग्री का हमने मान लिया। तो अच्छा इससे पहले ये बात है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ exterior angles of any polygon, किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। तो ये हम यहां पर क्या करेंगे, x डिग्री के 9 एंगल्स हैं हमारे पास, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9x। भाई x को 9 टाइम्स जोड़ेंगे तो 9x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर x इक्वल टू 9 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो इधर जाके करेंगे डिवाइड, 9 4 का 36। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 9 साइड्स का अगर हमारा रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यही पूछा था यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो यहाँ पर लिख लेंगे सो ईच एक्सटीरियर एंगल्स of 9 sides polygon, 9 मतलब will be 40 डिग्री। तो 9 साइड्स का जो हमारा पॉलीगन है इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा, ठीक है। तो कैसे हमने किया कि रेगुलर पॉलीगन है उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल को हमने x मान लिया, एक्सटीरियर एंगल सारे आपस में बराबर रहेंगे, रेगुलर पॉलीगन है 9 एंगल बनेंगे क्योंकि 9 साइड्स है। तो हमने x को 9 टाइम जोड़ लिया। एक्सटीरियर एंगल का सम जो है किसी पॉलीगन का 360 होता है, तो 9x इक्वल टू 360 होगा, तो x इक्वल टू 360 अपॉन 9 से हमने डिवाइड कर दिया, 9 4 36 40 आ गया हमारा x की वैल्यू, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा 40 आ गया। बिल्कुल सिमिलर जो है इसी तरह से हमें 15 साइड्स का भी करना है, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहां पर हमारे पास है 15 साइड्स, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है वो 15 साइड्स का है और तो हमारे एक्सटीरियर एंगल 15 बनेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ईच एक्सटीरियर एंगल्स of this polygon to be x डिग्री। अगर ये x डिग्री है तो एक हमारे में ये पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, तो ये हमारा होता है 360।
तो हमारी 15 साइड का हमारा अगर ये पॉलीगन है तो हमारे जो x डिग्री का एंगल है वो 15 होंगे, तो हम इनको 15 टाइम्स सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15x डिग्री इक्वल टू 360, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 अपॉन 15 का यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 15 वन 15, 15 टू 30, 6 बचेगा यहाँ पर, 15 4 60, तो x इक्वल टू 24। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा यहाँ पर वो 24 डिग्री का होगा। सो ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 24 डिग्री। इस फिगर 15 साइड्स वाले में 24 डिग्री का होगा और 9 साइड्स वाले में 40 डिग्री का हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक हमारा रेगुलर पॉलीगन है और उसका एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास दिया है 24, एक एंगल हमें दिया है 24, तो सारे एंगल बराबर ही रहेंगे रेगुलर पॉलीगन में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी साइड्स होंगी इस रेगुलर पॉलीगन में जिसका एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन टू बी n, तो हमने मान लिया कि n साइड्स होंगी। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि उसका जो पॉलीगन है हमारा रेगुलर उसकी साइड्स कितनी n साइड्स हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास दिया 24 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल बनते हैं, तो ये 24 डिग्री का जो एंगल है वो कितने टाइम्स बनेगा, वो n टाइम्स बनेगा क्योंकि साइड हमारी n है। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का होता है 360। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी 24 डिग्री का एंगल कितने टाइम्स बन रहा है, n टाइम्स बन रहा है क्योंकि साइड हमारी n है ना, तो n टाइम्स बन रहा है, तो n इंटू 24 इक्वल टू 360, क्योंकि हम 24 को n टाइम्स जोड़ेंगे ना, क्योंकि हमारी साइड्स कितनी है n, और ये 24 डिग्री का जो एंगल है वो वन टाइम ही तो है, एक एंगल 24 का है, तो n साइड्स में ये 24 का एंगल कितनी बार बनेगा, n टाइम्स बनेगा, n टाइम्स, तो n इंटू 24, अगर हम n को 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, 24 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, इधर आके ये करेंगे डिवाइड, 2 से हमारा नंबर कट रहा है 2 1 2 2 2 4, ये भी कट रहा है 2 1 2 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 6 से ही कट रहा है 6 1 6, 6 1 6, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3 और 6 5 30, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी हो गई, नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन की हमारी आ गई 50। तो ये 15 साइड्स का है और बिल्कुल सही आया क्योंकि 15 साइड्स का ही तो सेकंड पार्ट में, दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में तो 15 साइड्स का ही तो रेगुलर पॉलीगन दिया था जिसका एक्चुअल एंगल हमने लगाना था, तब क्या आया था 24। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।